हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 8 अगस्त 2022 और आज का आपका स्वागत है डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर में। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बोमा टेक्निक, जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में भी थी। तो ये किस वजह से किस चीज़ से रिलेटेड है इसके बारे में आपको बताना था। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक तो नहीं है फ्रेंड्स, नागालैंड की स्पेशल बात की गई है, तो ये तो नहीं है। डाटा माइनिंग के से रिलेटेड भी नहीं है, वाटर प्यूरिफिकेशन से भी नहीं। ये एनिमल कैप्चरिंग टेक्निक है जो बेसिकली सरिस्का के अंदर यूज़ की गई थी। सरिस्का नेशनल पार्क जो है, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान के अंदर लोकेटेड है फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ पे इस टेक्निक को यूज किया गया था। जैसे एम स्ट्रिप एक जो वर्ड है, जो बेसिकली जो टाइगर्स की सेंसस होती है उससे रिलेटेड है। तो एम स्ट्रिप का एक बार 2017 के समय एक क्वेश्चन आया था कि एम स्ट्रिप किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या है ऐसे। तो ये जो कुछ टेक्निक्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम्स है और एसोसिएटेड स्टेट से रिलेटेड यहाँ पूछा है। आहार पाइन बेसिकली कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में पूछा है। अगर हम बात करें आहार पाइन की, तो ये बेसिकली बिहार के अंदर लोकेटेड है फ्रेंड्स। और ये आपको पता होना चाहिए, आहार पाइन कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था। इसको अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी दिया गया था, 2 ईयर बैक इसको एक अवार्ड भी मिला था, जिससे आहार पाइन के थ्रू जो बिहार गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया है। इसके अलावा आहार पाइन के थ्रू जो फ्लड कंट्रोल के समय भी इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें जोहर, तो राजस्थान के अंदर है जोहर। जाबो तो ये बेसिकली नागालैंड का है, जो हम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि नागालैंड की वाटर कंजर्वेशन जो टेक्निक है उसके बारे में पूछा है। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जाबो नागालैंड का है, मध्य प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, ओनली 2। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओनली 2 वो ही सही है। आहार पाइन भी रॉन्ग है और जाबो जो कल्चर है वो भी रॉन्ग है। जाबो कल्चर है बेसिकली नागालैंड के अंदर है। आहार पाइन की बात करें तो आहार पाइन बिहार के अंदर है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, जब मोहम्मद गोरी का जब जीत हो जाता है तराइन की लड़ाई में, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हरा देते हैं, उसके बाद से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें बेसिकली 1192 के अंदर पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी हैं वो जीत जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे 1206 तक कोई भी रूलर नहीं होता है, मोहम्मद गोरी वापस चले जाते हैं। फिर 1206 में यहाँ से जब वो जा रहे होते हैं, पंजाब के अंदर एक जगह है, पंजाब मतलब यूनाइटेड पंजाब, जो कम्प्लीटली प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है। तो धमियक के पास इनकी डेथ हो जाती है। खोकर नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा इनको मार दिया जाता है। तो 1206 में धमियक के पास इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में उनके कोई भी इनका वारिस नहीं होता है यहाँ पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका स्लेव था वो यहाँ पे अपनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, और 1206 से लेकर 1210 तक वो रूल करते हैं। 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से 1210 तक। तो यहाँ तक यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे रूल करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे रूल करते हैं। तो इसके साथ यहाँ दिल्ली सल्तनत का जो मेन जो पीक है, जिसमें 5 डायनेस्टी हैं जो रूल करेंगी, तो 5 डायनेस्टी का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट होता है, जिसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली स्लेव थे। उसके बाद में इनका जो सन है वो टेक ओवर करेगा। उसके बाद में इनका जो दामाद है इल्तुतमिश टेक ओवर करेगा। इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड आएगा 1236 से 1240 तक। उसके बाद में बलबन के द्वारा रूल किया जाएगा। बाद में कुछ बीच में टाइम ब्रेक है, उसके बाद में बलबन के द्वारा रूल किया जाएगा यहाँ पे 30 से 35 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इस जो बेसिकली क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन में बोला है कि दिल्ली सल्तनत का जो समय जब स्टार्ट हुआ उसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, वहाँ यहाँ पे क्या क्या हुआ है ऐसा। तो इसमें सबसे पहली बात बोली जाती है कि स्पिनिंग जो व्हील है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। जब आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक आप रेफ़र करोगे तो वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा 1350 के समय
1350 के समय इंडिया में स्पिनिंग व्हील है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो दिल्ली सल्तनत के समय आया। इसके अलावा जो लाइम मोटर है उसको भी यूज़ किया गया है यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। ये जब आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में रीड करोगे, या आप अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें, नितिन सिंघानिया को आप रीड करते हो, तो नितिन सिंघानिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब दिल्ली सल्तनत का जब टाइम पीरियड आता है तो उस टाइम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में क्या क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है फ्रेंड्स, वो बेसिकली दोनों करेक्ट हैं, तो सी आंसर होगा। दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। लाइम मोटर को भी यूज़ किया गया था, स्पिनिंग व्हील को भी यूज़ किया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, ये कोई स्क्रिप्ट है जो इस ट्राइब के द्वारा यूज़ की जाती है, और कारम नाम का जो फेस्टिवल है वो भी इस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ओल्ची की एक स्क्रिप्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो संताल इज़ द करेक्ट आंसर है इसका। संताल इसका करेक्ट आंसर है। संताल जो ट्राइब है उनके द्वारा बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें संताली लैंग्वेज की, तो हमारे 8 शेड्यूल के अंदर जो बेसिकली पार्ट है 8 शेड्यूल का, और इसको बेसिकली ऐड किया गया था। एक याद करने का तरीका है फ्रेंड्स, BDMS क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। ये बेसिकली 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। और कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे लास्ट लैंग्वेज या कौन सी ऐड की गई। इसके अलावा एक बार क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि सबसे लास्ट लैंग्वेज कौन सी है जो क्लासिकल लैंग्वेज ऐड की गई है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द ओल्ची की स्क्रिप्ट है जो बेसिकली संताल ट्राइब से रिलेटेड है। और संताल रिबेलियन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी की जब पहली लड़ाई होती है हमारी 1857 की, उससे जस्ट पहले एक संताल रिबेलियन होता है। और संताल रिबेलियन एक्ट एज ए मोरल बूस्टर के रूप में काम करता है उस टाइम हमारे जो रिबेलियंस होते हैं उनके लिए। बेसिकली अगर हम मोरल बूस्टर की बात करें तो उसके बिहाइंड में रीज़न ये था कि जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश पीपल्स हैं, अब पहले तक माना जाता था कि ब्रिटिश अनडिफीटेड हैं, उनको किसी के भी द्वारा हराया नहीं जा सकता। तो वहाँ पे जब संताल जो रिबेलियन होता है उसमें कुछ समय तक इन ट्राइबल पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड रहते हैं स्टार्टिंग फेज में। तो वहाँ पे बेसिकली वो एक मोरल बूस्टर के रूप में काम किया था संताल रिबेलियन बेसिकली आउटसाइडर से रिलेटेड था। जो सीडो एंड कानू हैं इनके जो लीडर हुआ करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संताल इज़ द ट्राइब जिसके अंदर करम फेस्टिवल है वो बेसिकली सितंबर अक्टूबर के समय में सेलिब्रेट किया जाता है। ओल्ची की इनकी स्क्रिप्ट है। ओल्ची की स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक पर्सन भी हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन है जिन्होंने ओल्ची की स्क्रिप्ट को लिखा है, और इसके बारे में जो भी आपको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थे वो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना उस बात को। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जो है उसकी जो साइट्स इंडिया में हैं वो डेजिग्नेट की जाती हैं WHO के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत है। ये बेसिकली जो डेजिग्नेट की जाती है वो फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। अगर आप फाओ की बात करें, फाओ का जो हेडक्वार्टर है रोम के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा इसमें बोला है कि 5 रीजन है जो इंडिया में बेसिकली एसोसिएट हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 रीजन नहीं है, अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 3 रीजन है बेसिकली। एक कश्मीर के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है और केरला के अंदर है। कुट्टानाड केरला के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें पंपोर कश्मीर के अंदर है। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कौन कौन से जो बेसिकली ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स हैं, एग्रीकल्चर के जो हेरिटेज सिस्टम हैं जो यहाँ पे इंडिया में जिनको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर में, और उनको फाओ के द्वारा इनमें ऐड किया गया है। इंडिया में 3 साइट हैं। अगर हम बात करें 3 साइट की अगर बात करें, एक कश्मीर के अंदर है, सेकंड इज इन केरला एंड थर्ड इन द उड़ीसा। और तीनों के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना फ्रेंड्स कौन सी जो एग्रीकल्चर है। कश्मीर के अंदर तो बेसिकली सैफरॉन है, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी 2 उड़ीसा के अंदर किसके जो एग्रीकल्चर है किसकी प्रैक्टिस की जाती है। और अगर हम बात करें कुट्टानाड केरला के अंदर किसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, जो ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट के अंदर रूप में वहाँ सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे डी होगा। बेसिकली 3 साइट हैं जो एसोसिएटेड हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज की साइट से रिलेटेड, और ये बेसिकली किया जाता है फाओ के द्वारा। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो नोट डाउन कीजिए, और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि इनका जो आंसर्स हैं जो आपको बताने के लिए कहा गया है उनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।